So, hi everyone, this is Victor Bhardwaj and welcome to a new chapter that is Coordinate Geometry, which is our third chapter according to NCERT Class 9th Maths. तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, करेक्ट। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे कि मैं चैप्टर्स को मतलब स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डील करते हैं एंड उसके साथ साथ हम लोग कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो लेक्चर को आप अभी देख रहे हो। तो बेसिकली इसकी एक लेक्चर आएगी ये वाली, इसी लेक्चर में हम लोग पूरी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हुए फ्रेंड्स हम लोग आज के इस अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि इसको बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक्स में डील करेंगे। पहला हम लोग इंट्रोडक्शन डील करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में समझेंगे एंड थर्ड हम लोग डील करेंगे कि पेयर ऑफ नंबर्स को कैसे मतलब कार्टेशियन सिस्टम में मतलब डिनोट की जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस चैप्टर में डील करेंगे। तो फ्रेंड्स बिना देर किए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली चीज़ है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे एक बार गौर फरमाते हैं। तो डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system is known as coordinate geometry, करेक्ट। इसका क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है, मतलब मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाती है। ओके, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स में जिसमें ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है बाय यूजिंग अलजेब्रा। ओके, बाय थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके फ्रेंड्स, ये बात होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इस पर हम लोग गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन मैंने लिख रखा है ऑर्डर्ड पेयर का, यहाँ पे ये चीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्कर थोड़ा लाइट हो गया था जस्ट बिकॉज अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रही होगी तो फिर मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि ये क्या है। इसमें है कि अ पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विथ ए एट अ फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकेंड प्लेस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। मतलब क्या है कि ए एंड बी ये चीज़ है, तो ये चीज़ ऑर्डर्ड पेयर में हो जाएगी। क्यों ये ऑर्डर्ड पेयर में हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो, ए क्या है फर्स्ट प्लेस में एंड बी सेकेंड प्लेस में। ओके, तो फर्स्ट के बाद सेकंड है, ए के बाद बी है, तो ये चीज ऑर्डर्ड पेयर में ये चीज हो गई। ओके, लिस्टेड जैसा कि था पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विद ए एट अ फर्स्ट प्लेस एंड बी एट अ सेकंड प्लेस, तो ये चीज ऑर्डर्ड पेयर में हो गई, करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये चीज थी इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर आप चाहो फ्रेंड्स तो लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग डील करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ओके, अब हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, यहाँ पे क्या है कि द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन। मतलब समझते हैं हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन है। ओके, ग्राफ कॉपी में जब आप देखोगे तब ये चीज एक ग्राफ पेपर है तो इसको प्लेन कहा जाता है। प्लेन को ही कार्टेशियन बोलते हैं हम लोग। कार्टेशियन मतलब समझते हैं हम लोग, कार्टेशियन मतलब जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है उसको हम लोग कार्टेशियन बोलते हैं। लेट्स सपोज समझते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। ओके, तो ये क्या है, ये प्लेन में ये इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है और द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये जो लाइन है जैसे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो फिर से हम लोग समझते हैं ये चीज क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है कि द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इन लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को, जैसा कि आप देख सकते हो। तो बस फ्रेंड्स ये चीज थी। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग डील करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो पॉइंट्स की जो डिनोशन की जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, मतलब पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑन अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑन अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इस चीज को डील करते हैं सबसे फर्स्ट। तो क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन
एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या है देखते हैं हम लोग। एवरी पॉइंट इन द एक्स एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट from the x-axis, so its ordinate is 0. Thus the coordinate of every point on the x-axis are of the form x, 0. करेक्ट, ये चीज होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल ये चीज हम लोग देखते हैं कि किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल पॉइंट में लाइक जैसे कि P है, ओके, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो हम लोग जानते हैं ये चीज x की वैल्यू होती है, ये चीज y की वैल्यू होती है। इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। करेक्ट, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस की अगर बात की जाए तो इसमें है एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस, सो इट्स एब्सिसा इज 0। सो इट्स एब्सिसा इज 0। नेक्स्ट देखते हैं थर्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑन एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, y। करेक्ट, तो ये चीज हो गई। जैसा कि यहाँ पे ये चीज थी x, 0, यहाँ पे ये चीज हो गई 0, y। जैसा कि मैंने अभी बताया कि x फर्स्ट वाले को हम लोग x से डिनोट करते हैं, सेकंड वाले को हम लोग y बोलते हैं। ओके, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। करेक्ट फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आपको करना है। आप लोग, होप करता हूं मैं कि आप लोग ये चीज समझ चुके होंगे कि कैसे क्या चीज इसमें दोनों में डिफरेंस है। करेक्ट, तो ये x एक्सिस के बारे में ये चीज हो गई, ये y एक्सिस के बारे में ये चीज हो गई। तो होप करता हूं कि अगर आपको ये चीज लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके, एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग डील करेंगे कार्टेशियन सिस्टम वाले टॉपिक को। करेक्ट, कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग समझेंगे कि लाइक जैसे कि ग्राफ कॉपी में किसको क्या बोलते हैं, क्या चीज क्या हो रही है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन सिस्टम, जैसा कि ग्राफ कॉपी में ये चीज होती है। ओके, तो क्या कहते हैं हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस चीज को हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, इस चीज को हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश। ओके, ये चीज क्या हो जाती है, इधर वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सिस। ओके, पॉजिटिव x एक्सिस, ये चीज हो जाती है पॉजिटिव x एक्सिस, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे नंबर्स किस में है, पॉजिटिव में है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव x एक्सिस कहा जाता है। अब हम लोग इधर आते हैं, मतलब लेफ्ट साइड, ये जो चीज है x डैश, ये चीज होता है नेगेटिव x एक्सिस। ये चीज नेगेटिव x एक्सिस इसलिए हो जाती है जस्ट बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे नंबर्स नेगेटिव में है, तो इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव x एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं y एक्सिस पे, तो ये चीज हो जाती है पॉजिटिव y एक्सिस, दिस वन। क्यों ये पॉजिटिव y एक्सिस हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि इसके जो नंबर्स है y एक्सिस पे वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये चीज y एक्सिस हो जाती है। करेक्ट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये चीज हो जाती है नेगेटिव y एक्सिस। ओके, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या है, नेगेटिव में है, तो इसलिए इसको नेगेटिव y एक्सिस कहा जाता है। करेक्ट, तो यही चीज हो गई फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने ये चीज देखा। तो यही चीज बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में ये चीज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि होता क्या है ग्राफ में, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। लेट्स सपोज करते हैं कि ये आपकी ग्राफ कॉपी है, ग्राफ कॉपी की एक पेज है, तो पेज में होता गया है कि आपने लाइन ड्रॉ करा। ओके, ये चीज 0 हो गई। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो 0 है यहाँ पे, ये चीज क्या हो जाती है, इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है, इसलिए इसको 0 बोलते हैं। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। करेक्ट, तो ये चीज यहाँ पे, ये सारी चीजें पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करेक्ट, तो ये चीज हो जाती है, इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। करेक्ट, तो ये, तो बस ऐसे ही आपको करना है, और उसके बाद बस, तो इफ यू वांट यार आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके, एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज डिस्कस की कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझे, तो अब उस कार्टेशियन प्लेन्स के बेस पे अब कुछ नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, अब उन शॉर्ट नोट्स पे हम लोग गौर फरमाते हैं। क्या है देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो आप देख रहे हो ये लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये चीज आपको पता होगी, बट फिर भी मैं एक बार इसे रिकॉल कर देता हूँ। एंड दिस इज नोन एज, ओके, दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन फ्रेंड्स, दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, मतलब ये चीज को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस,
ये वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं द उसके बाद है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स व्हिच आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। ओके, मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्लेन जो है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, ये जो चीज़ है एक्सिस, इसमें होता है क्या है कि ये प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है ये चीज़। ओके, एंड वो जो 4 पार्ट में डिवाइड करती है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ओके, इसको आने वाले टॉपिक्स में हम लोग अभी देखेंगे क्वाड्रेंट को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इस चीज को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। फिर से हम लोग समझते हैं। यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, this is x axis, this is x dash, this is y and this is y dash, करेक्ट। तो जैसा कि मैंने अभी क्या बताया, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ये जो चीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट को हम लोग थोड़ा गौर फरमाते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो डिवाइड करती है प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में, 4 पार्ट में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट। उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज डिस्कस की कि कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन को डिवाइड करती है 4 इक्वल पार्ट्स में, और उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो ये चीज हो गई। तो यही चीज थी फ्रेंड्स, इसी को आप लोग को ये करना है। और एक बात यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको हम लोग समझते हैं एक और चीज से। इसको हम लोग साइड हटाते हैं, एक चीज हम लोग समझते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है ये चीज। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, करेक्ट। ये चीज पॉजिटिव में ये नंबर्स हो जाती है, ये चीज नेगेटिव में, ये चीज नेगेटिव में। ओके, तो लेट्स सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक पॉइंट में एज्यूम करता हूँ। ओके, ये चीज, इसको मैं बी मानता हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज हो जाती है x, y। ओके, ये x, y हो जाती है। मतलब जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर हम लोग को x डिनोट करती है, सेकंड नंबर y। तो इसका मतलब क्या है, x हो जाएगी 2, x हो जाएगी 1 एंड y हो जाएगी 2, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो x में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, करेक्ट फ्रेंड्स। तो ये चीज हो जाती है। तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि किसको क्या बोलता है क्या नहीं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये चीज़ हो गई 1 एंड 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा एंड इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, करेक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट वाले को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट वाले को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, सो दैट्स वाई ये एक्स चीज़ हो जाती है, वाई हो जाती है। तो बस यही चीज़ थी फ्रेंड्स, और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स, एक और कार्टेशियन सिस्टम वाले हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पे है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसा कि नंबर्स देख सकते हो कि ये चीज़ पॉजिटिव में। अब क्या है कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ डिस्कस की कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट्स इज फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, इसमें दोनों नंबर्स जो एक्स एंड वाई होते हैं ये पॉजिटिव होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ओके, थर्ड में क्या होता है कि थर्ड में दोनों मतलब एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हो जाती है। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में फर्स्ट वन एक्स जो है वो पॉजिटिव एंड सेकंड वाई इज नेगेटिव, करेक्ट।
तो इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, करेक्ट। तो ऐसे ही आपको ये करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, करेक्ट, कि इसमें क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये चीज़ फर्स्ट वन इज एक्स एंड सेकेंड इज वाई, फर्स्ट एक्स को डिनोट करती है एंड सेकेंड वाई को डिनोट करती है, करेक्ट। तो यही चीज़ हो गई। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इस चीज़ को एज फॉर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ और शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि कैसे कार्टेशियन सिस्टम में कौन सी चीज़ों को पॉजिटिव में बोलता है, कौन सी चीज़ों को नेगेटिव एंड कौन सी चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव में बोलता है। एंड कोऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेंट्स वाली चीज़ों को तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स है, अब हम लोग देखते हैं इसमें। फर्स्ट शॉर्ट नोट है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, करेक्ट। मतलब y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट बोलता है, या एब्सिसा फर्स्ट वाले को, ओके, जिसमें हमेशा x की वैल्यू बताई जाती है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट और द ऑर्डिनेट, ओके। लाइक जैसे कि P पॉइंट है, इसमें क्या होता है 2 एंड 3 है ग्राफ में, तो ये चीज जो 2 है ये x की चीज बताती है, x की वैल्यू, एंड दिस इज y की वैल्यू बताती है। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं एंड इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, करेक्ट। तो यही चीज हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि इफ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज x, if the abscissa of a point is x and the ordinate is y, then xy are called the coordinate of the point। तो यहाँ पे xy क्या हो जाएगी, ये चीज कोऑर्डिनेट हो जाएगी पॉइंट्स की, करेक्ट। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x and 0 and that of the point on y axis are 0 and y, ओके। तो ये चीज हो गई। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x एंड 0, मतलब वो x एंड 0 के फॉर्म में होती है, एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस वो चीज हो जाती है 0 एंड y केस में। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 एंड 0, मतलब अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए ओरिजिन की, मतलब ओरिजिन की कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए तो उसमें जो ये चीज होती है दैट इज 0 एंड 0, मतलब ये भी ये चीज x है ये y है, करेक्ट। तो ये चीज हो गई। तो बस यही कुछ शॉर्ट नोट्स थे फ्रेंड, जिसे आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये चीज x एक्सिस हो जाती है, ये x डैश। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये चीज होती है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, ओके, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, ओके। अब जो ये चीज होती है इसको हम लोग y कोऑर्डिनेट बोलते हैं इस चीज को, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो जैसा कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है x एंड y, x रिप्रेजेंट्स एब्सिसा, y रिप्रेजेंट्स ऑर्डिनेट, ओके। तो ये चीज हो गई x एक्सिस y एक्सिस। तो बस यही चीज थी, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट, ओके। बस यही चीज है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, वीडियो को पॉज करके एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक कड़क क्लियरिटी मिलेगी, करेक्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट लाई। अब ये सारे पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसमें क्या है, 4 है एंड -2 है, मतलब पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये चीज किस में लाई करती है, ये चीज हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो 4 एंड -2 है, दिस लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, दिस लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये चीज है, तो ये चीज है माइनस एंड प्लस, तो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस ये चीज किस में लाई करती है, ये चीज हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, ये चीज सेकेंड क्वाड्रेंट में ये चीज लाई करती है। मतलब -3 एंड 7, दिस इज लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, दिस लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, करेक्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस पे हम लोग गौर फरमाते हैं।
इसमें है माइनस एंड माइनस, ओके, माइनस एंड माइनस। तो माइनस एंड माइनस जैसा कि आप देख सकते हो कि ये चीज लाई करती है थर्ड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो ये चीज लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि -1 एंड -2 दिस लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट। ये चीज हो गई। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट इस क्वेश्चन में ये है माइनस, मतलब ये चीज दोनों प्लस में है, तो प्लस में है तो दिस लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 and 6 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, 3 and 6 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फ्रेंड्स यही चीज थी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी साइन होती है, तो बस उस चीज को आपको याद रखना और उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, लाइक इस टाइप में। तो इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज योर रिक्वायरमेंट, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अब हम लोग डील करते हैं, करेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई, अब ये सारे पॉइंट किन सारे एक्सिस में लाई करते हैं, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मैंने ले रखा है। अब इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है 7 and 0, तो ये चीज है। अब जैसे कि यहाँ पे है 7 and 0, तो इसमें जो इसकी ऑर्डिनेट होगी, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, वो है 0, ऑर्डिनेट इज 0, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ऑर्डिनेट अगर 0 है तो ये चीज लाइक किसमें करेगी, एक्स एक्सिस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7 and 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस, लाई ऑन एक्स एक्सिस, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये चीज है 0 and -3, तो 0 and -3 है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये चीज में एब्सिसा 0 है, एब्सिसा इज 0। तो 0 and -3 में 0 and -3 lie on y axis, 0 and -3 lie on y axis। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये चीज हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें है 0 and 6, तो 0 and 6 में एब्सिसा 0 है, एब्सिसा इज 0। तो इसमें 0 and 6 में क्या होगा कि ये चीज लाई करेगी ऑन y एक्सिस, ओके, ये चीज y एक्सिस में लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें है -5 and 0, तो ये चीज में जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें जो ऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट 0 है। तो ऑर्डिनेट अगर 0 यहाँ पे ये चीज हो जा रही है तो इसका मतलब है कि ये जो -5 and 0 है ये चीज लाई करेगी एक्स एक्सिस में, लाई ऑन एक्स एक्सिस, करेक्ट फ्रेंड्स। तो यही चीज हो गई। तो मैं होप करता हूँ यार कि आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। जैसा कि ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने बताए ये बेसिकली डिपेंड करती है कि लाइक जैसे कि जो ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा वाली जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी अभी थोड़ी देर पहले, उस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, तो ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, करेक्ट फ्रेंड्स। तो इसी के साथ साथ यार हमारी ये चैप्टर यहीं पे एंड होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग बेसिकली एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो इसी में हमारी ये चैप्टर हो गई कंप्लीट। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो की क्लैरिटी हुई है तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो देन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में यार आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।